30 दिन के रोजे के बाद आज ईद उल फित्र का जश्न राज्य भर में जमकर मनाया जा रहा है। पावीजतपुर में ईद उल फित्र की नमाज के दौरान मुस्लिम समुदाय ने काली पट्टी बांधकर वक्फ सुधार विधेयक के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध जताया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के समर्थन में छोटा उदयपुर जिले के विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईद की नमाज अदा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वक्फ सुधार विधेयक के विरोध में काली पट्टी बांधकर अपनी नाराजगी और दुख प्रकट किया। छोटा उदयपुर जिले सहित पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग इस विधेयक को अस्वीकार कर चुके हैं और केंद्र सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी भावनाओं को समझते हुए यह विधेयक जल्द से जल्द वापस लिया जाएगा। तमाम मुस्लिम बिरादरों ने ईद मुबारक। અમે આજે ઈદગાહમાં ભેગા થયા છે સમગ્ર મુસ્લિમ સમાજથી લોકો, અને અમે કાળી પટ્ટી બાંધી છે વકફ બોર્ડના વિરોધમાં જે એ કર્યું છે મારા પાક પર સમગ્ર ભારત દેશમાં મુસ્લિમોએ શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન કર્યું છે। અમે પણ અહીં કાળી પટ્ટી કરી અને પાવીજતપુરના તમામ મુસ્લિમ બિરાદરો અમે વિરોધ કરીએ છીએ। सूरत के ऐतिहासिक कतारगाम ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई, जहां करीब 15 से 17 हजार मुस्लिम भाइयों ने एक साथ नमाज पढ़ी। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और गले मिलकर खुशी जाहिर की। पूरे इलाके में ईद की रौनक और उल्लास देखने को मिल रही है। ईद के इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सूरत पुलिस द्वारा विशेष बंदोबस्त किए गए थे। ईद उल फित्र का जो त्यौहार है, ये भाईचारे का और अमन और अमान और शांति का जो त्यौहार है, वो बड़ी शान और शौकत के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज मनाया जा रहा है। कतारगाम सुन्नी ईदगाह के अंदर एक बड़ी कसीर तादाद के अंदर लोगों ने आकर अल्लाह की बंदगी करते हुए ईद उल फित्र की नमाज अदा की, और बहुत ज़्यादा पब्लिक होने की वजह से यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ थी। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा आखिर तक साथ भी दिया, और यहाँ पर ईदगाह के अंदर जो पैगाम सबसे बड़ा दिया गया और जितने हाजिर लोग थे उन लोगों ने एक ही बात के ऊपर जोर दिया कि अब आने वाले वर्षों के अंदर कोई भी समाज और कोई भी सोसाइटी बगैर तालीम के तरक्की नहीं कर सकती है। अगर हमारे बच्चों के हाथ में अगर हम उन्हें कुरान करीम देंगे तो हम अपने बच्चों को साइंस की तालीम भी देंगे। अगर हम उन्हें हदीस पाक सिखाएंगे तो हम अपने बच्चों को इंजीनियर, लेक्चरर और लीडर भी बनाएंगे। तो यहाँ से यही आह्वान किया गया है कि तालीम के ऊपर जोर दिया जाएगा ताकि हमारा पूरा भारतवर्ष तरक्की करे और हम आगे बढ़ें। ईद का मकसद है, ईद सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं है। ईद का त्यौहार ऐसा है कि खुशी अगर मालदार बनाता है तो गरीब भी बनाए। अब गरीब किस तरह बनाएगा कि ईद के दिन आप सदक़े फ़ित्र अदा करें। इस्लाम कहता है कि चैरिटी करे, दान करे, किसको दे? गरीबों को दे, कि गरीब की ईद भी अच्छी हो जाए, वो खुशहाली के साथ दिन गुजारे अपना। अब देखो, हमारे को भी 30 साल तो शायद हो गए। मैं जब से आया हूँ तब से ये रजनी भाई है ना, इनको मैं देखता हूँ। ये हमसे पहले ईदगाह पर आती। ईदगाह हमारी आना हमें चाहिए, लेकिन सब ये सुबह सबसे पहले आते हैं और आखिरी में जब ताला लगता है ना तो हम चले जाते हैं, बाद में ये जाते हैं। तो ये तो इसकी मिसाल मैं कहता हूँ पूरे इंडिया में आपको नहीं मिल सकती। ये ईदगाह गुजरात सूरत शहर के अंदर कतारगाम दरवाजे पे ईदगाह आई है, और यहाँ पे मैं 92 से ईदगाह की सेवा कर रहा हूँ। यहाँ पे जो त्यौहार मनाया जाता है ईद का, ईद में सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे टाइम देता हूँ, और यहाँ पे जितनी भी सफाई, पुलिस प्रोटेक्शन, कॉरपोरेशन, हर एक प्रशासन से मैं बात करके ये प्रोग्राम अच्छी तरह से जाए और हिंदू और मुसलमान का भाईचारा बने रहे, ऐसे मैं यहाँ पे सुविधा देता हूँ। अभी रमज़ान पूरा होने के बाद ये जो ईद उल फित्र का पवित्र त्यौहार मुस्लिम बिरादर सब मना रहे हैं। आज कतारगाम ईदगाह पे बड़ी संख्या में मुस्लिम बिरादरों ने दुआ सलाम किया है। मैं सभी गुजरात के नागरिकों को और सभी मुस्लिम बिरादरों को खास करके इस पवित्र ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और आने वाले समय में हम सब भाईचारा रख के पूरे गुजरात और भारत को एक महान राष्ट्र बनाए, ऐसी मेरी आप सबसे शुभकामना। सूरत की प्रमुख ईदगाहों कतारगाम और रांदेर में हजारों की संख्या में मुस्लिम भाईचारे के लोग ईद की नमाज अदा करने पहुंचे और अल्लाह की इबादत की। 30 दिन के रोजे के बाद ईद का यह दिन इनाम के रूप में मनाया जाता है।
आज सुबह से ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह और मस्जिदों में इकट्ठा हुए और 2 कतार नमाज अदा करने के बाद परंपरागत खुतबे सुने। ईद की नमाज के बाद खुतबे सुनना इस्लाम में वाजिब माना जाता है, इसलिए ज्यादातर लोगों ने खुतबे सुनकर इसे पूरी श्रद्धा के साथ अपनाया। મારું નામ ઇમ્તિયાઝ રસૂલ શેખ બમરાલા છે। હું રાંદેર વોર્ડ નંબર બીજેપી માઇનોરિટીનો પ્રેસિડેન્ટ છું। અમારા રાંદેર માટે એક આજે અમારો મુસ્લિમ લોકોનો બહુ પવિત્ર રમજાન ઈદ ઉલ ફિતર કહી છે એ તહેવાર છે। એમાં અમારી જે ઈદગાહ છે એ ત્યાં ઈદની નમાઝ થાય છે અને અમારા માટે જે આ ઈદગાહની કમિટી છે એ લોકોએ બહુ સારો ઇંતજામ કર્યો અને વોલન્ટિયરોએ પણ બહુ સારો ઇંતજામ કર્યો। માઇક વાળા, ઇલેક્ટ્રિક વાળા જેટલા લોકોએ અમારા રાંદેરમાં જે વોલન્ટિયરો છે એ લોકોએ ખૂબ સારી મહેનત કરી, તેમજ પોલીસ પ્રશાસને પણ મહેનત કરી, એસએમસી કોર્પોરેશને પણ મહેનત કરી અને ખાસ કરીને સોસાયટીના જે હિન્દુ રહીશો છે એ લોકોએ પણ અમને બહુ સહકાર આપ્યો। डभोई तालुका क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 30 दिनों तक अल्लाह की इबादत और रोजा रखने के बाद आज रमजान ईद भव्य रूप से मनाया। सुबह सवेरे दान दक्षिणा करने के बाद ईद की नमाज अदा की गई। इस अवसर पर डभोई के राजनीतिक नेताओं ने मुस्लिम समुदाय को शुभकामनाएं दी। इस खास मौके पर डभोई नगर पालिका प्रमुख बीरेन शाह और अन्य राजनीतिक नेताओं ने रेलवे स्टेशन स्थित ईदगाह मैदान में मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं दी। आज का दिन अल्लाह ने इनाम के तौर पर हमें अता फरमाया कि जो लोग रमज़ान के महीने में खाने पीने से, प्यास से, हर चीज़ से दूर रहकर अपने आप को दूर रखकर रोज़ा रखा अल्लाह की रज़ा के लिए, नमाज और तराबिया और खैरात अल्लाह की रज़ा के लिए पेश की, उन्हें अल्लाह ताला ने इनाम देने के लिए आज का दीन अता फरमाया है। अल्लाह ताला आलम इस्लाम के तमाम लोगों की इबादत को कबूल फरमाकर अल्लाह ताला उन्हें दोनों जहान में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। और बिलखुसूस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआएं करते कि मौला ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को भी अमन, अमान और सुकून नसीब फरमाए। हिंदुस्तान के रहने वालों को इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमाए और आपस में हम सबको भाईचारगी मोहब्बत अता फरमाए। मौला ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए।